एल्युमिनियम की बात करते हैं, जिसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल हमने कुछ समय में देखा और पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो 8 से 10% की रैली कॉपर और एल्युमिनियम में बन चुकी है। कई सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म की रैली है और इसको एक बड़े संदर्भ में देखना चाहिए। क्या ये एक मेटल का बुल रन है, नॉन फेरस का ख़ास तौर पे, या फिर ये कुछ सप्लाई की दिक्कतें, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ या चिली में कोई दिक्कत इलेक्शंस की, उनकी वजह से इतनी तेज़ी कॉपर बन रही है, या फिर डेटा सेंटर, ईवी और ग्रीन मेटल के तौर पर इनको देखना चाहिए, इस वजह से इसमें एक बड़ी तेज़ी बन रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी, जो दुनिया के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मेटल का उनका दशकों का अनुभव है, डिकेड्स का है, उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये बात लिखी है कि कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक और सिल्वर में ज़बरदस्त तेज़ी हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की जो तेज़ी होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से होती है, इन्फ्लेशन के हेज की वजह से होती है, लेकिन ये जो कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, नॉन फेरस मेटल्स हैं, इसकी तेज़ी के कारण फंडामेंटली इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से आते हैं। और उन्होंने इसके आगे रीजंस भी दिए हैं कि ये रिसाइकल हो सकता है, ग्रीन एनर्जी है, और ग्रीन एनर्जी के लिए जो यूज़ हो रहा है इनका, उसकी वजह से एक बड़ी तेज़ी कॉपर, एल्युमिनियम जैसे मेटल्स पे हो सकती है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेटल की जो तेज़ी है वो किस तरह की है। हमारे साथ निशान जी जुड़ गए हैं। निशान जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक दोनों मेटल में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, कॉपर और एल्युमिनियम में ख़ास तौर पर, और उसके प्लेयर्स की तरफ से आपको शायद याद होगा या आपने पढ़ा होगा कि जो ऑयल के बड़े ब्रोकर्स थे उन्होंने भी अपनी कमोडिटी डेस्क बनाई, जो कि बहुत बड़ी बात है कि ट्रफिगेरा उसके कंपटीशन में आ रहे हैं, या और दूसरे ऑयल ब्रोकर सब ग्लेनकोर के सामने खड़े हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये कॉपर एल्युमिनियम में क्या चल रहा है? नीरज जी, गुड आफ्टरनून। काफी अच्छा सेटअप है लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, जैसे आपने भी बात करी और अनिल अग्रवाल जी ने भी बोला है अपनी ट्वीट में, जैसे आपने मेंशन किया। तो अगर हम बात करें 12-24 महीने, इवन 36 महीने के 2 से 3 साल की, तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी बुल मार्केट में है, जिसमें बेस मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स तो चल ही रहे हैं, वो तो सब देख ही रहे हैं कि गोल्ड, सिल्वर के प्राइसेस काफी शार्पली मूव कर रहे हैं, बट इंडस्ट्रियल मेटल्स का भी डिमांड बढ़ रहा है। तो एक ग्रीन एनर्जी है, काफी जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम है वो सारा चल रहा है, काफी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ सब मूव कर रहा है। तो उसमें कॉपर की डिमांड देखें, हम एल्यूमिनियम की डिमांड देखें, इवन सिल्वर की डिमांड भी, आप सोलर पैनल देखें, सोलर एनर्जी की तरफ भी काफी फोकस है। तो उसमें अगर इलेक्ट्रिफिकेशन का मेन थीम देखें तो कॉपर का डेफिनेटली डिमांड आगे जाके बढ़ता ही रहना है। और दूसरा दिक्कत यह है कि सप्लाई साइड आपके जो माइंस हैं, पिछले 12 साल में कोई भी नई माइन नहीं ऑपरेशनल हुई है। तो 12 साल का जो ये बेयर मार्केट था कमोडिटीज में, उसकी वजह से अभी एक अचानक से एक शॉर्टफॉल सा क्रिएट हो गया सप्लाई में और डिमांड एकदम से बढ़ गई है। तो उसकी वजह से जो एक सेटअप है, जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आगे जाके बनता दिख रहा है। शॉर्ट टर्म पे थोड़ा बहुत डिप्स आते रहेंगे, दोनों मेटल्स में ट्रेडिंग डिप्स वो मिलते ही रहेंगे। बट अगर आप थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखिए, 2 से 3 साल, इवन उससे ज्यादा, तो ये सारे बेस मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब बहुत अच्छे दौर से गुजरते हुए दिख सकते हैं अगर हम इस डेकेड की बात करें तो। एक चीज़ बताइए निशांत, जैसे हम डेली ट्रेडिंग के हिसाब से या ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन हम लोग एक ट्रेंड लाइन अगर देखते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है। तो ये बात मान लेना चाहिए कि ये एक डिमांड लेड रैली है और ये लंबे समय तक चलेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि मेटल का ये साइकिल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अक्टूबर से ही वो तेज़ी बनी थी इन मेटल्स पे। अब उसके लिए चाइना एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ रिसर्जेंस है, बहुत सारे और कारण दिए जा सकते हैं। क्या ये मानना ठीक होगा कि यहाँ से एक बड़ी तेज़ी बन रही है और अभी उसमें सिर्फ 6 महीने हुए हैं? नीरज जी, अगर हम साइकिल स्टार्ट की बात करें तो 2020 से कमोडिटी साइकिल स्टार्ट हो गई थी। और जैसे हम वेव एनालिसिस की बात करते हैं, जो हमारा जो पहला राइज था वो 2021 अक्टूबर तक था। उसके बाद लगभग 18 महीने की हमने पुल बैक, प्रॉफिट टेकिंग आप बोल सकते हैं, वो देखा। बट जो अब असली रैली जो देखने को मिलेगी वो वेव 3 में मिलती है, जो अभी अगर आप बोलें तो पिछले 6-8 महीने से ही स्टार्ट हुई है। तो ये बेस्ट रन होता है किसी भी वेव एनालिसिस में, जिसमें ये मेटल सारे और मेटल स्टॉक्स
बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि डिमांड भी है प्लस सप्लाई साइड थोड़ा डिसरप्शन है। अगर हम कॉपर की बात करें, न्यू ग्रीनफील्ड कुछ भी प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं, माइंस नहीं ऑपरेशनल नहीं हुई हैं, तो एक अचानक से एक आर्टिफिशियल सप्लाई साइड शॉर्टफॉल हो गया और डिमांड भी बहुत स्ट्रांग है, तो एक डबल बेनिफिट मिल रहा है सब इंडस्ट्रियल मेटल्स को। और ये मैं ये बोलूंगा अगर हम इस 10 साल में देखें तो ये अब गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ है मेटल्स का, जिसमें बहुत स्ट्रांग रैलीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिल सकती है। किशोर नाना जी हमारे साथ जुड़ गए। किशोर जी, हम लोग बात कर रहे हैं आज कॉपर, एल्युमिनियम या जो नॉन फेरस मेटल है, इसमें एक बड़ी तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। पिछले महीनों में तेज़ी देखी, आपको क्या लग रहा है इसमें कितनी बड़ी तेज़ी बन सकती है और क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए इन्वेस्टर ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग। आई थिंक तेजी तो कंटिन्यू रहना चाहिए। बेसिकली डिमांड इतना खास फैक्टर नहीं है, सप्लाई थोड़ा बहुत सप्लाई डिसरप्शन से एज ऑफ नाउ, बट वो भी मेरे हिसाब से 2-3 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। बट आई थिंक जो बेसिकली रेट कट का एक्सपेक्टेशंस है, स्पेशली चीपर मनी एंड वीकर डॉलर कमोडिटीज़ को जो प्राइसेस बढ़ने में मदद करता है। सो बेसिकली करेंटली मार्केट ये डिस्काउंट करके चल रहा है कि आफ्टर द नॉन फार्म पेरोल नंबर्स लास्ट फ्राइडे कि कहीं ना कहीं जो रेट कट का चांसेस बेहतर होते जा रहे हैं, तो प्रॉब्ली यू विल हैव टू रेट कट्स दिस ईयर। सो उस हिसाब से मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ का बेनिफिट मिल रहे हैं। आई थिंक मीडियम टर्म में यस डिमांड इम्प्रूव होने का चांसेस जो है, आई थिंक चाइनीज़ डिमांड थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है because of the reforms and because of the push in the infrastructure sector as well as in the automobile sector। एक्चुअली ऑटोमोबाइल्स में भी काफ़ी हद तक डिमांड वापस आ सकता है। एंड जो सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस है, स्पेशली रूसाल को लेकर, जो एल्यूमिनियम में जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस की वजह से थोड़ा बहुत डिसरप्शंस आया है, और इंडोनेशिया के वजह से निकल में थोड़ा डिसरप्शंस आया है। आई थिंक वो टेम्पररी फेज़ रहेगा। एंड एल्यूमिनियम का जो डिसरप्शन है वो थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है, बट इंडोनेशिया का जो निकल का इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से मीडियम टर्म बुलिश है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो डिमांड साइड जो इश्यूज़ है वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो चुका है। सो जो अभी डिस्काउंट होना बाकी है वो है कि रेट कट्स का जो स्टोरी है, एंड इफ़ डॉलर वीकेंस देन इन डॉलर टर्म्स एक्चुअली कमोडिटीज़ का प्राइसेस फर्दर रेज हो सकता है। ओके निशांत, आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या सुझाव दे रहे हैं जो लोग मेटल्स पे बेट लेना चाहते हैं? जी, मैं पर्सनली भी मेटल्स पे काफी बुलिश रहा हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर में मई के आसपास काफी ज्यादा बुलिश हो गया था, तो अगले 12 से 24 महीने डेफिनेटली काफी स्ट्रांगली बुलिश है मेटल्स पे। तो मैं मेटल्स के साथ ही स्टिक करना चाहूंगा। हाँ, थोड़ा रेट कट को लेके थोड़ा सा नॉइस वहां पे रह सकता है, इन्फ्लेशन को लेके सप्लाई साइड डिसरप्शंस हैं वो होती रहेंगी, सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी। बट अगर आप न्यू माइनिंग एक्टिविटी देखें, अभी भी पिकअप होने में टाइम लगेगा। तो एक नई माइन स्टार्ट करने में 5 से 7 साल लगते हैं, जो अभी पिछले 12 साल माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई थी। तो एक सप्लाई साइड शॉक है, और प्लस अगर डिमांड बहुत ज्यादा यहाँ से बढ़ती भी नहीं है, अगर सिर्फ डिसेंट डिमांड ग्रोथ रहती है, उसमें भी मेटल्स के प्राइसेस काफी ज्यादा स्ट्रांगली बढ़ सकते हैं। तो एक सप्लाई साइड तो है, बट डिमांड भी मेरे हिसाब से डिसेंट रहेगा। अगर मैं चाइना का चार्ट देखता हूँ तो शंघाई कंपोजिट, हैंगसेंग दोनों अपने काफी लॉन्ग टर्म बॉटम बना के अब रिकवरी होनी शुरू हो गई है। तो चाइनीज इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से मेटल्स की डिमांड आगे जाके और स्ट्रांग हो सकती है। तो ये है एल्युमिनियम, कॉपर और इस तरीके के मेटल्स में क्या होने वाला है। लेकिन आज की भी थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। किशोर सर, आज